आराधना करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना स्तुति करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज का आराधना में परमेश्वर का उद्देश्य हमारे परिवार में पूरी होने के लिए और हालेलुया हर बातों में हम आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में हालेलुया अच्छा तबीयत में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए, परमेश्वर की कृपा और मार्गों में हम आगे बढ़ने के लिए आज का आराधना में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए। हालेलुया स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पापा, प्रेमी परमेश्वर, अनंत काल की परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हमारे लिए जान दिया यीशु मसीह, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, रोगों को मिटाने के लिए, श्राप को कैंसिल करने के लिए, सदा काल हम परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर को अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए मौका अनुग्रह दिया। पापा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। हालेलुया सर्वदा हमेशा आपके राज्य में रहने के लिए, आपकी कृपा में सच्चाई मार्ग में जीने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर के साथ संबंध समाधान दिया है प्रभु धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का आराधना में यीशु मसीह नाम में पापा आपका इच्छा पूरी हो जाए। हमारे परिवारों में, कलीसिया में, हर एक परिवारों में जितना लोग देख रहा है प्रभु इस वीडियो, प्रभु आपकी दया से, आपकी कृपा की वजह से जितना लोग देख रहे परमेश्वर, उतना लोगों का जीवन में आपका उद्देश्य पूरी हो जाए, आपका हालेलुया इच्छा पूरी हो जाए, ताकि अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए आया हुआ लोग आपका सच्चाई में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु धन्यवाद। सच्चाई, समाधान, कृपा और नित्य सुसमाचार में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रभु नाम का महिमा करें। हालेलुया आराधना के द्वारा प्रभु को स्तुति करते हुए हालेलुया उनके उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया बात करता है, ये गाना गाते हुए प्रभु का स्तुति करेंगे। बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। यीशु 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 बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। बात करता है, ओ प्यार करता है, साथ रहता है। अकेले रहते तो, दुख में रहते तो मेरे पास आकर बाहर लाता है। अकेले रहते तो, दुख में रहते तो मेरे पास आकर बाहर लाता है। यीशु 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 बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। हाँ बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है।
मद देता है यीशु यीशु गाएंगे यीशु यीशु बुलाए यीशु पुकारेंगे पूरे मन से दिल से यीशु मसीह का नाम लेते हुए पुकारेंगे। उस नाम में शक्ति है, उस नाम में बल है, उस नाम में सामर्थ्य है। जो कोई उसका नाम ऊंचा उठाते हैं उनकी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठाता है। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम को ऊंचा बढ़ाए। यीशु 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 घाटी में रहते तो कमी भी आती तो साधन देता है, आनंद देता है। घाटी में रहते ओहो कभी भी आती तो ओहो आनंद देता है। यीशु 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 बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, याद रहता है। बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। यीशु 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 बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। बात करता है, माफ करता है, प्यार करता है, साथ रहता है। यीशु 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 हालेलुया यीशुए 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 यीशु 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 हालेलुया 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 ओरी बला बरा बला बरी मना गडा गना गरी करा बला बला बरा बहुडा रगना गडा गडे ओरी अमा ममा मशिया करा बला 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 बरी अमा ममा गना गरा गरो ओरी आले ले 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 है रा बला 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 बरी ममा मगना गरा री अमा ममा मशिया तेरे गरे के ओरा ला 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 करा मना मना मरिया रा रा बशिया ते हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। पप्पा इस सुंदर समय में तेरे उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु।
इस समय में प्रभु आगे का समय पूरा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं अब्बा। पापा तू हमसे बातें कर, तेरे सामर्थी हाथों को फैला कर प्रभु पापा तू तेरे सामर्थी वचनों को सुनाकर हमें प्रभु दिलासा दे, हमें चंगा कर, हमें शक्ति दे, बल दे, हर एक विषय में प्रभु तेरे उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में हमें सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। पप्पा तू हमसे बातें कर, तेरे वचनों को सुनने के लिए जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है उन सभी के ऊपर तेरे आत्मा को उंडेल कर पप्पा, उनके आंखों को खोल, कानों को खोल, हृदय को खोल, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से उनके हृदय में बस आ सके प्रभु। पप्पा तू कार्य कर पप्पा, तेरे ज्ञान की वचन, तेरे बुद्धि की वचन तेरे बेटा को देकर प्रभु तू इस्तेमाल कर ले। तेरे हाथों में प्रभु इस सारे समय को सब कुछ बातों को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्राइज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज का प्रार्थना आराधना में हम कैसे भी शामिल होने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर ने हालेलुया संभाला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आराधना में, आज का आराधना में महिमा पाया परमेश्वर को स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार तीसरा यूहन्ना पुस्तक में, तीसरा यूहन्ना की पुस्तक में 1 अध्याय में 2 वचन। మూడో యోహాను పుస్తకములో 1:2, మూడో యోహాను పుస్తకములో 1వ అధ్యాయంలో 2వ వచనం। हिंदी बाइबल में नया नियम का 339 पेज नंबर, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 339। हाँ, नया नियम 3వ యోహాను పుస్తకములో 2వ వచనం। तीसरा, हाँ तीसरा। प्राइज़ लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए। हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु पवित्र नाम में, यीशु पवित्र नाम में स्वर्गीय पिता आपका आत्मा की द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया पिता। हालेलुया। आपका आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि आपका अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़े, आपके हर प्रकार की हालेलुया आशीर्वाद में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, चंगा के अनुग्रह में आगे बढ़े, आपका इच्छा में हम आगे बढ़े। हालेलुया। हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्राइज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ वचन पढ़ने के समय पवित्र आत्मा हालेलुया हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमको अच्छा तबीयत, अच्छा तंदुरुस्त और अच्छा गुड हेल्थ हालेलुया देने के लिए चाहते हैं। हमेशा हमारा परमेश्वर हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया हमको जन्मा दिया, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, और हालेलुया हमको उद्धार आशीष दिया परमेश्वर। हमारे जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन में अच्छा तबीयत देने के लिए चाहते हैं। तबीयत के विषय में बहुत केयर कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग आज का दिन में तबीयत का बारे में इतना केयर करते हैं, हालेलुया हम लोग बता नहीं सकते हैं। हालेलुया। कोई भी
तबीयत के लिए ऐसा करो बोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? वैसे करते हैं। हालेलुया। कोई भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई भी पहचान लोग, फ्रेंड्स लोग, कोई भी आके अच्छा तबीयत के लिए ये तैयारी करको पीवो, अच्छा तबीयत के लिए ये तैयारी करके खाओ, अच्छा तबीयत के लिए ये खरीद करके खाओ, ये खरीद करके पीवो, ऐसा कोई भी कुछ भी हमको तबीयत के बारे में कुछ चिटका बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ हालेलुया, कुछ भी बोलो, हम करने के लिए तैयार हो रहे हम लोग, क्योंकि तबीयत इतना हालेलुया खास बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नज़र में भी हमको अच्छा तंदुरुस्त में हम आगे बढ़ने के लिए, अच्छा गुड हेल्थ, कहाँ जगह भी सिकनेस नहीं है, ऐसा गुड हेल्थ का साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर को भी इच्छा है। पहले परमेश्वर ने हालेलुया आदम को सृष्टि किया, बाद में हवा को भी सृष्टि किया है। हालेलुया। सारे हालेलुया जीवन जंतु को होने के बाद, लेकिन कोई भी परमेश्वर ने हालेलुया जीव जंतु को सृष्टि करते समय और आदम को, मनुष्य को, पहले आदमी आदम को सृजन करते समय भी हालेलुया कहाँ जगह भी कुछ भी बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति को, मतलब अच्छा तबीयत का साथ, अच्छा गुड हेल्थ का साथ उसने सृजन किया परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए, बाद में सृष्टि करने के बाद हवा को भी हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया सृष्टि किया है आदम से। हालेलुया। कैसे भी उन लोगों को अच्छा तबीयत का साथ सृष्टि किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का मन में हालेलुया जैसा यीशु मसीह है वैसे ही रहने के लिए हम लोग भी, जैसा यीशु मसीह अच्छा आरोग्य का साथ है यीशु मसीह, वैसे भी हम लोग भी आरोग्य का साथ रहने के लिए परमेश्वर को इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा तबीयत का विषय में ध्यान रख रहे, परमेश्वर बहुत ध्यान रखा है। परमेश्वर क्या खाएंगे तो हमको अच्छा तबीयत मिलेगा, क्या नहीं खाएंगे तो हमको अच्छा तबीयत मिलेगा, वही बात ऑलरेडी परमेश्वर ने बाइबल का अंदर लेवी का पुस्तक में ऑलरेडी व्यवस्था विवरण पुस्तक और लेवी पुस्तक में ये बात ने पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या दिया, हमको दिया है ऑलरेडी। हालेलुया। सो इसलिए हमारा तबीयत की विषय में परमेश्वर बहुत ध्यान रख रहे, हमारे पापा बहुत ध्यान रख रहे हमको अच्छा तबीयत में हम आगे बढ़ने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की योजना है। यहाँ हम पढ़ा है, वचन पढ़ा है, एक भक्त का प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? कौन सा भक्त है प्रार्थना किया है? योहन्ना भक्त ने प्रार्थना किया है। कौन है योहन्ना? योहन्ना यीशु ने प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया, एक भक्त है, चेला। यीशु ने प्रेम किया एक चेला है योहन्ना। हालेलुया। योहन्ना की यीशु से, यीशु मसीह प्रेम रखा है योहन्ना को। ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेला है, मतलब यीशु की प्रेम में बहुत आगे बढ़ गया चेला है। हालेलुया। यीशु में आगे बढ़ गया, प्रेम में आगे बढ़ गया एक चेला है योहन्ना। सो ये योहन्ना की भक्त ने हालेलुया इतना आत्मिक लेवल में बहुत बढ़ गया व्यक्ति ने, मतलब प्रेम में बढ़ गया व्यक्ति में। ये व्यक्ति में एक खास बात बोल रहा है। हालेलुया। जैसा हे प्रियो, जैसा आप आत्मिक जीवन में उन्नति पा रहे, वैसे ही हर बातों में उन्नति पाने के लिए और भला चंगा रहे। देखिए 3 बात के लिए उसका माइंड में, पवित्र आत्मा उसको माइंड में दिया है, वो 3 बात के लिए बात कर रहे। पहला आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, दूसरा हर बातों में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद पाने के लिए, और तीसरा भला चंगा। हालेलुया। देखिए उधर भला चंगा, मतलब हम अच्छा से चंगाई पाकर, तंदुरुस्त पाकर, शरीर में सिर से लेकर पैर तक हम अच्छा तबीयत का साथ आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का इच्छा है। इसलिए ये योहन्ना पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे तबीयत के बारे में बात किया है। हालेलुया। इसलिए हम अच्छा तबीयत में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग इस समय में, 1 कोरिन्थी पुस्तक में
6 अध्याय 19 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी पुस्तक में 6 अध्याय 19 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 232 नया नियम में। हाँ, तेलुगु लोगों के लिए 1 కొరింథీ పుస్తకంలోంచి 6వ అధ్యాయము 19వ వచనం। తెలుగు లోగం के लिए 1 కొరింథీ పుస్తకంలో 6వ అధ్యాయము 19వ వచనం। తెలుగు లోగం के लिए పేజీ నెంబర్ ఎంతంటే పేజీ నెంబర్ 149, పేజీ నెంబర్ 149 తెలుగు వాళ్ళకి। क्या तुम नहीं पढ़ेंगे क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया हो। हालेलुया। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, परमेश्वर ने हमारे देह का बारे में, हमारा शरीर का बारे में परमेश्वर ने बात कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा शरीर, ये देह क्यों सृजन किया हमारा परमेश्वर ने? क्योंकि ये देह का अंदर परमेश्वर हमारे आत्मा में मिलकर परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए, रहने के लिए योजना किया है हमारा परमेश्वर। इसलिए ये देह, हमारा देह का अंदर परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए बड़ा योजना किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता पृथ्वी और आसमान उसका सिंहासन है। आसमान के ऊपर, आसमान का ऊपर हालेलुया रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पूरा पानी को उसके मुट्ठी में पकड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पूरा आसमान को उसका बित्ते से नापता है। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इतना परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा हृदय में, हमारा शरीर के अंदर रहने के लिए योजना किया है। इसलिए इस शरीर का बारे में ध्यान नहीं रखेगा क्या? वो ज्यादा ध्यान रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये शरीर एक कुर्सी है, तो ये कुर्सी का अंदर ये सिंहासन है, तो ये कुर्सी एक सिंहासन है, तो ये शरीर, ये सिंहासन और कुर्सी का ऊपर अंदर बैठने वाला परमेश्वर इस सिंहासन के बारे में ज्यादा सोचेगा, ज्यादा ध्यान रखेगा, इस कुर्सी का बारे में ज्यादा ध्यान रखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, शादी के लिए कोई भी दुल्हन के लिए और दुल्ही के लिए कुर्सी चाहिए, तो कितना खास सुंदर ब्यूटीफुल चेयर लेकर आते हैं। मेरा शादी के लिए, मैं कुर्सी के लिए बहुत हालेलुया 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं कम से कम 1 हफ्ता तक ट्राई किया है कुर्सी के लिए। हालेलुया। कुर्सी के लिए ट्राई किया, क्योंकि मेरा आंखों से पहले जो शादी हुआ मेरे ब्रदर्स है, वो ब्रदर्स को शादी को मैं देखा है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल चेयर को मैं देखा है। वही चेयर पसंद है मेरे को। वही चेयर कहाँ भी मिलता नहीं। वही चेयर के लिए, ऐसा चेयर के लिए मैं अलग अलग जगह में इंक्वायरी किया है। हाँ, क्योंकि शादी का समय चेयर हम घर का अंदर यूज कर रहे, वो चेयर नहीं डालते हैं हम लोग, है ना। ये राजा लोग बैठते हैं ना, देश के राजा लोग, वो राजा लोग बैठते हैं, ऐसा चेयर के लिए ढूंढते हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उस दिन खास दिन है ना। शादी एक ही बार होते हैं ना, इसलिए उस दिन खास दिन है, प्रायोरिटी देना है इस दिन के लिए। इसलिए क्या किया है, कुर्सी के लिए एक हफ्ता तक मैंने ढूंढा है। फ़ोन करे, वो शामियाना वाल को फ़ोन किया, वो शामियाना वाल को फ़ोन किया, मंडप वाल को फ़ोन किया। करने के बाद मेरे को 1 हफ्ता के बाद मिला है। मिलने के बाद वो मैं लिया है। हालेलुया। देखिए,
एक इंसान ये एक शादी के लिए हम इतना सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर बैठने के लिए, है ना, हालेलुया, कि साधारण मनुष्य लोग बैठने के लिए हम लोग इतना सोचते हैं शादी का विषय में। परमेश्वर बैठने के लिए, हालेलुया, आसमान को उसके नाप से, आसमान को उसको, हालेलुया, बित्ते से नापने वाला परमेश्वर, आसमान के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ताराओं को हाथ में पकड़ा हुआ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर हमारा, हालेलुया, ये शरीर में बसने के लिए, हालेलुया, ये चेयर के लिए, मतलब ये शरीर के लिए कितना ध्यान रख रहे परमेश्वर। आप ऐसा सोचिए मत, आप मेरे शरीर का ऊपर कुछ थकावट आया, मेरे शरीर का ऊपर कुछ प्रॉब्लम आया, मेरे शरीर मेरे वश में, मेरे आत्मा की वश में नहीं है। मेरे शरीर में जो चाहता हूं वैसे नहीं कर रहे मेरे शरीर, और मेरे शरीर का अंदर कमजोरी आ रहा है, मेरे शरीर का ऊपर प्रॉब्लम आ रहे हैं, और मेरे शरीर को मैं ज्यादा दवा खा रहा हूं, कॉस्टली दवा खा रहा हूं, पावरफुल दवा खा रहा हूं। ऐसा चिंता के लिए जरूरत नहीं है। आज ये बात सुन रहे आपका अंदर विश्वास आ रहा है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका आत्मा को बसने के लिए एक कुर्सी का जैसा है, इसके लिए परमेश्वर ध्यान रखा है जरूर, हालेलुया। इस कुर्सी के सुंदर रीति से आपको चंगा यीशु मसीह नाम में कर रहा है, हालेलुया। नासरी यीशु पवित्र नाम में चंगा करने वाला है, करता है, हालेलुया। ध्यान रख रहे परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि एक जगह में, हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा आ रहा है, मतलब उस जगह, कौन सा जगह तैयार होना है? आत्मा आने के लिए योग्य जगह, आत्मा बसने के लिए, हालेलुया, योग्य, हालेलुया, हाँ, पात्र बनना चाहिए। इसलिए यीशु को आप स्वीकार करने के बाद हमेशा योग्य पात्र तैयार करने के लिए, हमेशा, हालेलुया, योग्य पात्र तैयार के लिए परमेश्वर 100% हमेशा ध्यान रखकर काम कर रहा है। परमेश्वर हमेशा ध्यान रखकर काम कर रहा है। हम लोग भी, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की कैसे ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। हम लोग ये शरीर का साथ परमेश्वर को महिमा करना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक कहानी सुना है। एक राजा ने, देश के राजा ने एक प्रकट किया है, एक अनाउंसमेंट किया है देश के राजा। चलिए, हमारा देश का अंदर हर एक व्यक्ति, हमारे देश का अंदर हर एक व्यक्ति एक एक वरदान मांगिए, हम देंगे। एक एक बात मांगिए मेरे पास, मैं जरूर दूंगा, ऐसा एक अनाउंसमेंट दिया। अलग अलग व्यक्ति ने आके राजा के सामने, राजा जी मेरे को 10,000 चाहिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, खाली एक घर चाहिए। राजा जी मेरे को एक डायमंड चाहिए, एक डायमंड रिंग चाहिए। वो ऐसा ऐसा मांग रहे, राजा दे रहे, जा रहे, वो ऐसा हो गया। लेकिन एक व्यक्ति आया राजा के सामने, एक व्यक्ति आके राजा के सामने बोल रहे, राजा जी आप महान हैं, आप बहुत महान हैं, मेरे को मेरे जीवन में, मेरे घर में आके आप एक दिन में आप खाना खाइए मेरे घर में आके। राजा ने बोला है, और इतना है क्या, और कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ, इतना ही है, आप एक ही मांगना है ना, इसलिए मेरे घर में आके, मेरे घर में बैठ के, मेरे साथ बैठ के, मेरे साथ खाना खाइए, बस इतना ही है। सो राजा को इसका बातों में सोचा है, ये इतना बुद्धि नहीं है व्यक्ति को, क्या मांग रहे हैं व्यक्ति। सब लोग आया प्रॉपर्टी मांग रहे, वो मांग रहे, वो ऐसा ऐसा मांग रहे, लेकिन ये व्यक्ति मेरे सामने आके, मेरे घर में आके खाना खाओ मेरे साथ, बस इतना ही बोल रहे। ये इतना बुद्धि नहीं है ये व्यक्ति को, चलेगा। राजा ने देखा है, उसका राजा का शेड्यूल देखा है, देखने के बाद एक डेट निकाला है, राजा ने निकाल के बोला है, मैं उस दिन, उस तारीख में, अगले महीना में, मैं उस 20 तारीख में वो आपका जगह में मैं आऊँगा, आके आपका घर का अंदर में खाना खाऊंगा आपका साथ। ओके, डेट फिक्स किया है राजा ने। तुरंत बहुत खुशी से चले गया है, वो आदमी चले गया है। लेकिन उधर आदमी चले जाने के बाद राजा ने मंत्री लोगों को बुला के एक बात बोला है,
देखो आपका अभी सामने अभी आप सुना है ना, मैं व्यक्ति को डेट दिया है, उसका जगह में उसका घर के जाके उसका साथ बैठ के मैं खाना खाना है। सो उस जगह में मेरे को मालूम नहीं है कहाँ ये जगह, एग्जैक्ट जगह कहाँ मालूम नहीं है, घर मालूम नहीं है। उसको घर को जाने के लिए सब तैयारी करो, हम जाएंगे, हालेलुया, नेक्स्ट महीना 20 तारीख को जाएंगे, ऐसा एक बात बोला है। सो ऐसा बोलने के बाद मंत्री लोग ने क्या कर रहे हैं, सो मंत्री लोग पहले इंक्वायरी करना है ना, क्योंकि राजा उधर जाके खाना खा रहे, मतलब उधर लोग तीव्रवादी का जगह है, अच्छा जगह है, नॉर्मल जगह है, सब इंक्वायरी करना है ना। इसलिए मंत्री लोग जाके उधर इंक्वायरी कर रहे, कौन सा आदमी है, कौन सा गांव है, कौन सा एरिया में। मंत्री लोग उस जगह में जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है मंत्री लोग को, क्योंकि उस जगह में जाते वक्त समय रास्ता भी सही रीति से नहीं है, रास्ता भी, क्योंकि रास्ता बहुत रोड ये हो गया, बहुत खराब है रोड, बहुत कच्चा रोड है, बहुत कच्चा रोड है, एक साइकिल भी जाने के लिए अवकाश नहीं है, ऐसा कच्चा रोड है। सो ये मंत्री लोग ने सोचा है, अरे इतना कच्चा रोड में हमारा राजा कैसे आएगा, ऐसा सोचा है। हालेलुया। तुरंत उधर जाने के बाद तुरंत पहले क्या किया है राजा लोग ने, मंत्री लोग ने, एकदम बाईपास रोड हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा राजा लोग हमारा ऊपर डांटेगा। हालेलुया। अच्छा रोड बनाएंगे, क्योंकि ये रोड का ऊपर मनुष्य लोग भी चलने के लिए मुश्किल है, एक साइकिल भी नहीं जाएगा, मनुष्य लोग भी मुश्किल, इसलिए एक बाईपास रोड बनाएंगे। तुरंत मंत्री लोग ने क्या किया है, बहुत वर्कर्स को बुलाया है, वर्कर्स को बुला के एक बाईपास रोड, मतलब एकदम नेशनल हाईवे रोड ऐसा जैसा, हालेलुया, एक रोड बनाया। रोड बनाने के बाद, रोड का काम हो गया, बनाने के बाद उस जगह में गया, ये आदमी कहाँ है ढूंढने के बाद, वो आदमी एक जगह में एक इतना छोटा घर है, झुपड़ा में रहते हैं। तो मंत्री लोग ने ये देखकर अजबुक हो गए, अरे इतना झोपड़ा में रहते हैं, राजा को यहाँ तक बुलाया है क्या आपने, ये झोपड़ा में नीचे आके राजा आपका साथ खाना कैसे खाएगा, सो खाना पड़ेगा। हालेलुया। सो मंत्री लोग ने सोचा है, अरे हमको राजा डांटेगा, ऐसा परिस्थिति करेंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, वो आदमी को बुला के बोला है, आप झोपड़ा में रह रहे, तुरंत आज ये काम करेंगे, आपको पूरा झोपड़ा को हम तोड़ेंगे, तोड़कर हालेलुया आपका झोपड़ा का जगह में बहुत बड़ा महल तैयार करेंगे, एक बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, एक बड़ा बंगला बनाएंगे, एक महल बनाएंगे, क्योंकि इस जगह में राजा आना चाहिए ना। इस राजा झोपड़े में नहीं आएगा राजा, क्रोध आएगा, आपको मारेगा, हमको भी मारेगा, इसलिए ये झोपड़ा कैंसिल करेंगे, भवन बनाएंगे। बहुत खुश हो गया आदमी, अरे मैं राजा को खाना को बुलाया, मेरे को अच्छा लग रहे, रोड आया मेरा गांव के लिए, और हालेलुया बंगला भी आया। आने के बाद उधर देखे है, मंत्री लोग ने पूछा है व्यक्ति को, अभी राजा आएगा क्या बनाएगा, अरे सर मैं जो खा रहा हूँ चावल सिंपली मैं जो खा रहा हूँ वही बना के राजा को देगा, क्योंकि मेरे पास इतना है सर। अरे वाह, ऐसा मत करो, क्योंकि आपका जो तैयारी कर रहे वो खाने के बाद हमारा राजा को गुस्सा आएगा, खाने के पहले ही गुस्सा आएगा, हमको मारेगा, आपको भी मारेगा, ये कौन सा खाना है, ये आप ये काम करेंगे। मंत्री लोग बोल रहे हैं काम करेंगे, 5 स्टार होटल से कुक्स को बुलाएंगे हम लोग, हाँ, सीनियर कुक्स चफ को बुलाएंगे, कुक्स आएगा, आके अलग अलग रीति से आइटम बनाएगा, वो बना के आपके हाथ में देगा, आप राजा का हाथ मुंह धो, हालेलुया, अच्छे से राजा क्या करेगा, खाना खाएगा, हालेलुया। सो राजा खाना खाएगा, सो ऐसे ही करेंगे। बहुत खुश हो गए आदमी, मंत्री लोगों ने ऐसे किया। और डेट आ गया है, डेट आने के बाद डेट फिक्स आएगा, राजा अभी ये आदमी का पास आने के लिए राजा तैयारी हो गया। राजा घर से निकला है, निकले के बाद राजा आने के बाद बाईपास रोड में आया है, राजा देखा है वो बाईपास रोड बहुत सुंदर है। सो राजा ऐसा जाने के बाद गांव में पहुंच गया है। गांव में पहुंचने के बाद जो रोड से बाजू में नाला है, एकदम एक डिसिप्लिन है, एकदम अच्छा से तैयार किया मंत्री लोग ने, नाला है सब बाजू में, रोड के जगह में नाला है, सब अच्छे से तैयारी किया। बाद में वो भवन में जाने के बाद, महल में जाने के बाद वो व्यक्ति का साथ राजा बैठकर खाना खाया है, उसका व्यक्ति का साथ खाना खाया, वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया है, खुश हो गया, खाना हो गया। खाना होने के बाद राजा को वो व्यक्ति को तृप्त लगा। राजा ने एक बात बोला है, वो इंसान से बोला, क्यों आपने
मेरे को खाना के लिए यहां तक बुलाया, क्या कारण है? मेरे को समझा नहीं, कारण बताओ। ये व्यक्ति ने एक बात बोला है, राजा जी मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, क्योंकि मेरा गांव में है ना, बहुत सालों से मेरा गांव सिटी में आने के लिए मेरा गांव को सही रास्ता नहीं है अभी तक। कोई भी इतना बड़े लोग आया, इतना मेरा गांव के अंदर इतना बड़े लोग पहले है जो लोग कोशिश किया है, मेरा गांव के बाहर रोड अभी तक नहीं आया। सो ये रोड आने के लिए आप आएंगे तो एक बार हमारे गांव में आप आएंगे तो पूरा बाईपास रोड आया है। देखिए मैं रह रहा हूं, एक झोपड़ा में रह रहा हूं, लेकिन आप यहां आने के बाद बड़ा मेरा घर बड़ा महल बन गया है, बड़ा बिल्डिंग बन गया है। देखिए आप एक बार खाने के लिए मेरे साथ यहां आने के समय में सब कुछ मेरा गांव बदल हो गया है। मेरे गांव में जो नाला का सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया, बास भी नहीं, अरे ये मंत्री लोग ने, आपका पास मंत्री लोग ने ये सब अच्छे से एकदम क्लीन किया है, एकदम सही किया है। देखिए ये रोशनी, मतलब मेरा गांव का ऊपर पूरा रोशनी आया, हालेलुया। वो राजा ने बहुत अजीब हो गया, हालेलुया। सच में ये खाना के लिए नहीं बुलाइए तो एक बात बोलेंगे तो एक काम करने वाला है, राजा छोड़ देने वाले, लेकिन रोड्स आया, अच्छा बिल्डिंग बन गया है, लाइटिंग आया है उधर, और हालेलुया पूरा एरिया को रोशनी में भर गया है, हालेलुया। देखिए हालेलुया, एक राजा एक व्यक्ति का पास आने के लिए, एक राजा एक दरिद्र घर का अंदर आने के लिए, एक देश की राजा एक दरिद्र व्यक्ति का पास, जुबड़ा व्यक्ति में रह रहे उस तरफ आने के लिए पूरा महल तैयार के लिए आया है, पूरा सुंदर बनाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह आपको शरीर का अंदर आते वक्त समय, यीशु मसीह आपका शरीर का समय, एक शरीर में आते वक्त समय, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको शरीर में आने के समय, आते वक्त समय और आने के बाद भी आपका शरीर एक महल की जैसा, एक तंदुरुस्त की जैसा, एक अच्छा तबीयत के साथ आपका शरीर रहने के लिए, हमेशा आरोग्य का साथ रहने के लिए, आपका तबीयत हमेशा आरोग्य के साथ रहने के लिए यीशु को इच्छा है, परमेश्वर को इच्छा है यीशु मसीह नाम में अच्छा तबीयत में आगे बढ़ जाए, जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। देर एक बार पढ़ेंगे 19 और 20 पढ़ेंगे, 6 अध्याय में 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर में, सच में हमारा शरीर, हमारा बॉडी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सृष्टि किया है। लोग बोलते हैं सृष्टि वो हो, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान। नहीं, सृष्टि करता ये की है जो सृजन किया इस बॉडी को, पूरा सृष्टि को सृजन किया और हमको सृजन किया, सृष्टि करता ये की है। सो वो परमेश्वर आना चाहिए, वो एक ही परमेश्वर है, एकाएक परमेश्वर, वो परमेश्वर आने चाहिए। पढ़िए, मंदिर है जो तुम में, मंदिर क्या तुम नहीं जानते हैं तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ हालेलुया। देखिए, हाँ, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए एक जगह है। देखिए एक बात, ये बात आपको मालूम है और मैं फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा याद कर रहा हूँ। चर्च का अंदर, हमारा चर्च का अंदर और थोड़ा चर्च का अंदर भी कोई भी एक नया व्यक्ति, एक नया परिवार आते एक समय क्या हो रहे, एक समय में एक नया व्यक्ति सब लोग ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति आते एक समय में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते समय तुरंत वो लोग चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्मा, उन लोगों का अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा बाहर आते हैं, बाहर आके चिल्लाते हैं, नीचे गिरते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। मैं पास्टर के रूप में हूँ, प्रभु की दया से उन लोगों को सिर पर ऐसा हाथ ऐसा टच करने की समय, नहीं तो हम सभी लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करते समय तुरंत उन लोगों का अंदर जो दुष्ट आत्मा है बाहर आते हैं, बाहर आके चिल्लाते हैं, नीचे गिरते हैं, बहुत चिल्ला के नीचे गिरते हैं।
क्यों ऐसा परिस्थिति हो रही? कहाँ जगह भी नहीं है, बाहर का कहाँ जगह भी नहीं है ऐसा। लेकिन चर्च का अंदर ऐसा होते हैं कार्य, चर्च का अंदर ऐसा कार्य क्यों होते हैं? लेकिन एक बात समझना है, चर्च का अंदर जो व्यक्ति नया व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति का अंदर कुछ दुष्ट आत्मा है तो प्रार्थना करते समय तुरंत बाहर क्यों आता है? क्योंकि तुरंत सिर पर हाथ रखने के समय तुरंत दुष्ट आत्मा क्यों बाहर आता है? क्योंकि परमेश्वर चर्च का अंदर परमेश्वर कैसे काम करते हैं? चर्च का अंदर परमेश्वर कैसे काम करते हैं? पास्टर का अंदर परमेश्वर कैसे काम करते हैं? जो ये शरीर है ना, ये शरीर में बसने के लिए जगह है। यीशु मसीह रहने के लिए जगह है। इसलिए जो शरीर का अंदर जो ऑलरेडी बसा है दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा क्या कर रहे? परमेश्वर ने भगा रहे। हाँ, खाली करो, ये घर मेरा है, अभी तक रेंट की जैसा आके बैठे है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इसलिए यीशु मसीह का आत्मा चर्च में आने के बाद उन लोगों के लिए प्रार्थना करते का सुमत तुरंत परमेश्वर की आत्मा क्या करते हैं? उन लोगों को खाली करते हैं। मतलब अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं परमेश्वर, अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं। एक अशुद्ध आत्मा बाहर आएगा, आके क्या करेगा? बाद में एकदम क्लीन हो जाएगा, वो वॉमिटिंग जैसा। वॉमिटिंग होने के बाद पूरा पेट हो जाए, क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाए। ऐसा अशुद्ध आत्मा बाहर आने के बाद एकदम क्लीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली होने के समय हालेलुया यीशु पवित्र लहू से शुद्ध करेगा परमेश्वर ने, करके क्या करेगा? उसकी आत्मा से बसेगा। उस आत्मा आया, परमेश्वर की आत्मा आया। आत्मा आने के बाद परमेश्वर की खुशी हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगा। मैं किसके लिए ये व्यक्ति को सृष्टि किया? इसलिए हालेलुया आत्मा को बेचकर क्या करेगा? उस समय से, उस दिन से परमेश्वर उसको चलाएगा। हालेलुया। पहले अशुद्ध आत्मा चलाया है, पहले दिनों में अशुद्ध आत्मा चलाया है, लेकिन चर्च में आने के समय, आने के बाद, अशुद्ध आत्मा बाहर आने के बाद, यीशु का आत्मा आने के बाद उसको परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। कैसे चलाएगा? हर प्रकार की बुरा बातों से, बुरा सपनों से, बुरा कार्यों से, बुरा आदतों से, एडिक्शन में से, सब प्रकार की आदतों से बाहर लाएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। पाप की कार्य करने में बिल्कुल मन नहीं आएगा, उधर पाप की जगह में नहीं जाएगा व्यक्ति, क्योंकि अंदर यीशु का आत्मा काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आने के लिए परमेश्वर हमेशा कोशिश करते हैं। एक नया व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ एक नया व्यक्ति चर्च में आते वक्त समय पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हाँ, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? जो अंदर अशुद्ध आत्मा है खाली करते हैं। हाँ, इधर सही जगह में मेरा बेटा आया है, इसका अंदर जो दुष्ट आत्मा, भाग जाओ, बाहर जाओ। इसलिए पूरा क्या करेगा? क्लीन करेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए ये परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए एक जगह है। इसलिए ये हमेशा पवित्र आत्मा क्या करेगा? अंदर, हमारा अंदर रहकर क्या करेगा? जो अशुद्ध है बाहर चलेगा, जो हटाएगा वही काम, ज्यादा डेली ये काम करते हैं हमारा अंदर परमेश्वर। हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो काम कैसा काम करते हैं? जो कुछ दुष्टता सोच विचार आएगा वो बाहर निकालते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? दुष्ट का सोचों का विचार, दुष्ट बातों के ऊपर हम जाएंगे तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? कोशिश करते हैं वो कभी भी नहीं बात करने के लिए। हालेलुया, ऐसा मत बात करो, ऐसा बोलते हैं अंदर आत्मा, और निकालते हैं। ये काम हमेशा डेली करते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर ध्यान रखा है पवित्र आत्मा। ये शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए। सच में ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा दुनिया का कचरा आएगा, आके क्या हो जाएगा? पाप की वजह से शरीर बिगड़ जाएगा, मतलब तबीयत बिगड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पाप की वजह से भी शरीर क्या हो जाएगा? शरीर का ऊपर बीमारी भी आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बीमारी का पीछे एक दुष्ट आत्मा है। हर एक बीमारी के पीछे क्या है? देखो, दुष्ट आत्मा काम करता है। इसलिए बीमारी में लोग फंस जाते हैं। हर एक व्यक्ति हर एक बीमारी को कुछ लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? शैतान लेकर आते हैं, लेकर आके शरीर का अंदर डालते हैं। एक व्यक्ति को देखेंगे, लूका सुसमाचार 4 अध्याय 38 को लेंगे इस समय में। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 38 निकालेंगे।
उधर एक घटना हुआ है, लूका सुसमाचार 4 अध्याय 38, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 8888, తెలుగు వాళ్ళకి లోకా సువార్త 4వ అధ్యాయము 38వ వచనం. हालेलुया. उधर एक घटना हुआ है. यीशु मसीह का पास चेला है ना, यीशु मसीह का पास चेला है. एक चेला का नाम क्या है? पत्रोस, पीटर. पत्रोस ने यीशु से बोला है, यीशु मसीह मेरे सास को तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में ऐसे ही पड़ गया है, मेरे मदर इन लॉ. सो यीशु मसीह को बहुत दुख लगा. मतलब यीशु का साथ काम कर रहे ना, यीशु का साथ, यीशु कहाँ जगह में जा रहे, उसी जगह में कौन आ रहे हैं? पत्रोस आ रहे हैं. एक बार देखेंगे, पढ़िए 38 से 40 तक पढ़िए. वह आराधनालय में हाँ से उठकर हाँ शामौन के घर में गया. हाँ शामौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उनसे विनती की. उन्होंने इसके लिए विनती की. हाँ ओके. उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा. ज्वर को डांटा. हाँ. और ज्वर उतर गया. हाँ बाद में. और वह तुरंत उठकर हाँ. उनकी सेवा टहल करने लगी. हाँ, उनके सेवा टहल करने लगी. हाल ये शरीर किसके लिए? यीशु के लिए. ये शरीर किसके लिए? यीशु को सेवका करने के लिए. आपका शरीर भी यीशु के लिए, जीने के लिए. मतलब पास्टर का जैसा ऐसा आपका ऊपर पिलपू कालिंग, हालेलुया, आपका ऊपर बुलावट है, ऐसे कर सकते हैं. लेकिन आपका ऊपर भी परमेश्वर का उद्देश्य है. परमेश्वर के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है आपको, मेरे को. ये आपको सबको, सब जाति को, सब लोगों को, मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया है? एक उद्देश्य के लिए सृष्टि किया है. एक उद्देश्य के लिए. वो उद्देश्य पूरी होना चाहिए. इसलिए कभी पूरी हो जाएगा वो उद्देश्य, कभी पूरी हो जाएगा. वे व्यक्ति बीमारी का साथ पड़ गया, मर गया, ऐसा व्यक्ति ऐसा है तो पूरी हो जाएगा क्या? नहीं. कभी पूरी हो जाएगा ये व्यक्ति तंदुरुस्त का साथ रहते समय, अच्छा तबीयत का साथ रहते समय. मैं अच्छा तबीयत दिया परमेश्वर मेरे को, इसलिए मैं प्रचार करने के लिए आपके सामने खड़ा है. अच्छा तबीयत नहीं है तो प्रचार कैसे कर सकते हैं? इसलिए परमेश्वर की एक उद्देश्य है, परमेश्वर का कार्य करना है. थोड़े लोग करते हैं प्रचार करते हैं, थोड़े लोग करते हैं गाना गाते हैं, थोड़े लोग करते हैं हालेलुया सुसमाचार करते हैं, थोड़े लोग प्रभु के आशीर्वाद में आगे बढ़ के दूसरों को गवाही बनते हैं, परमेश्वर से कुछ पाके दूसरों को गवाही बनते हैं. कैसे भी परमेश्वर का कार्य अलग अलग है. इसलिए परमेश्वर के आपका जीवन में एक उद्देश्य है. उद्देश्य सफल होने के लिए आपको तबीयत देने वाला है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो लोग बीमार लोग हैं, एक सच्चाई प्रार्थना कर सकते हैं, सच्चाई प्रार्थना कर सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको सेवकाई करने के लिए, जो उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए मेरे को सृष्टि किया है, वो ऐसा में उद्देश्य, आपको उद्देश्य में करने के लिए, मैं आपको उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए मेरे को चंगाई कीजिए है परमेश्वर. ऐसा मांगेंगे तो वो सच्चाई प्रार्थना है. थोड़े लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे को चंगाई दीजिए, मैं चंगाई पाने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर पाप में मैं जाता हूँ. ऐसा लोगों को भी विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर चंगाई करेगा, लेकिन वो सच्चाई प्रार्थना नहीं है. हालेलुया. सच्चाई प्रार्थना क्या है? सच्चाई प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह तुरंत काम करते हैं. सच्चाई प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह देर भी नहीं करेगा. पत्रोस कौन है? यीशु मसीह की चेला है. सच्चाई के लिए ढूंढ रहे पत्रोस. सच्चाई है यीशु मसीह, परमेश्वर की सच्चाई है. सुबह उठकर यीशु मसीह सच्चाई का काम कर ले, परमेश्वर की सच्चाई के काम कर रहे. उसके बाजू में कौन है? पत्रोस है. सो पत्रोस उदास का साथ काम करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या? नहीं. परमेश्वर के काम कर रहे यीशु मसीह के साथ भी, प्रभु के साथ भी काम करने वाला आनंद से काम करना है. उदास से नहीं काम करने हैं. लेकिन पत्रोस उदास में बैठा है, उसका सास घर में बीमार है, इसलिए उदास में बैठा है. तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया? उसका सास का घर पर बस गया. चलिए आपका सास का पास जाएंगे. हालेलुया.
देखिए आज सच्चे दिल से यीशु को ढूंढ रहे, आज यीशु को सच्चे ढूंढ से चेला के जैसा यीशु के लिए सोच रहे, मैं जीना यीशु के लिए मैं जीऊंगा, मैं जीना मरना मैं यीशु के लिए मरूंगा, मैं यीशु के लिए गाना गाऊंगा, मैं यीशु के लिए आगे बढ़ता हूं, मैं यीशु के लिए जीता हूं, मैं परिवार यीशु के लिए। ऐसा एक सच्चे दिल से आप आगे बढ़ेंगे तो मुंह से बोलना यीशु के लिए, कार्यों में भी यीशु के लिए आप ऐसा आगे बढ़ेंगे तो पहला चंगाई, पहला कार्य, पहला इंपॉर्टेंस परमेश्वर आपको ही देने वाला है। पहला इंपॉर्टेंस, पहला ध्यान रख करके काम करना आपके लिए हमारे लिए परमेश्वर इस मसीह नाम में कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ेंगे धीरे धीरे से 38। वह आराधनालय में से उठकर शामौन के घर में गया। हाँ, शामौन की मतलब पत्रोस। हाँ, शामौन की सास को ज्वर हुआ था। यीशु मसीह कहाँ गया है? बीमार की व्यक्ति का सामने गया है। हालेलुया, मतलब आइसोलेशन में गया है यीशु मसीह। आइसोलेशन में जो पड़ा है, सास का पत्रोस का सास उसका बाजू में है। हालेलुया, बच्चे यीशु के प्रेम करने वाला परिवार है, यीशु से प्रेम करने वाला परिवार है। यीशु को बुलाया है, यीशु को आमंत्रण किया है, और ये खुद का जमाई यीशु का काम कर रहे हैं, और ये सास भी यीशु को सेवकाई करने वाला है। हालेलुया, उसकी बीमारी व्यक्ति का पास कौन खड़ा है? यीशु ने खड़ा हुआ, सृष्टिकर्ता खड़ा हुआ है आज। हालेलुया, अब बीमारी का साथ है क्या? आप थकावट का साथ है क्या? आप हालेलुया कमजोरी का साथ है क्या? बुखार का साथ है क्या? आपका साथ यीशु खड़ा हुआ है, आपको ठीक करने के लिए खड़ा हुआ है, आपको तंदुरुस्त देने के लिए परमेश्वर को इच्छा है, हर बातों में आशीर्वाद करने के लिए, चंगाई देने के लिए यीशु का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर क्या किया है यीशु मसीह ने? उधर जाके शमौन की सास को हाँ ज्वर चढ़ा हुआ था। हाँ, और उन्होंने उसके लिए उसे विनती की। हाँ, उसने उससे हाँ निकट खड़े बीमारी के लोगों का पास खड़े होकर चंगाई देने वाला आपका निकट है परमेश्वर यीशु मसीह, आपका निकट है। हाँ, हालेलुया। और निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा। इधर डांटने के लिए जरूरत है, हम लोग बच्चों को डांटते हैं ना, हाँ वैसे ही हम बच्चों को हालेलुया लकड़ी पकड़ को कुछ भी हाथ से कैसे भी डांटते हैं ना, इधर डांट रहे यीशु मसीह। किसको डांट रहे? जो ज्वर लेकर आया है, बीमारी व्यक्ति का पीछे एक दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा को डांट रहे यीशु मसीह। हालेलुया, इसीलिए बीमार लोगों को डांटना नहीं, बीमारी लोगों को पीछे बीमारी लोगों को पीछे ही वो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि हर बीमारी का पीछे कौन रखता है? कौन है? एक दुष्ट आत्मा है। हर बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा का अस्तित्व है, उसको डांटना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को एक पास्टर मालूम है, कोई भी पास्टर जी मेरे को पेट में दर्द है, पास्टर जी तुरंत पेट का अंदर ऐसा मार के यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए ऐसा मार के भेजेगा। हालेलुया, उन लोगों को चंगा ही मिल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को एक पास्टर पहचान है, पहचान मतलब हालेलुया डायरेक्टली परिचय नहीं है, परिचय कोई भी उसका विकार का कोई भी कुछ रोग की बीमारी का साथ आएगा तो उसका सिर पर ऐसा मारेगा। हालेलुया, जोर से ऐसे सिर पर मारेगा। सो वो लोग सोचते हैं मैं बीमार के साथ आया हूँ, चलने के लिए भी मेरे को ताकत नहीं है, मेरे को बात करने के लिए ताकत नहीं है, मैं हालेलुया कुछ खाने के लिए खाना नहीं पी रहा हूँ, कुछ खाना नहीं है, पानी भी नहीं जाते हैं, मैं इतना वीकनेस के साथ में आके वो पास्टर का सामने बैठा है, पास्टर मेरे को जोर से इधर मार रहे क्यों ऐसा, लेकिन तुरंत चंगाई हो रहे, वो लोग चंगाई हो रहे। हालेलुया, बहुत लोग चंगाई हो रहे हैं ऐसा। हालेलुया, क्योंकि क्या कर रहे? पास्टर नहीं कर रहे, उन लोगों को जो पीछे दुष्ट आत्मा वो दुष्ट आत्मा डांट रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बीमारी लोग को नहीं, बीमारी को डांटना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरकर डांटना चाहिए यीशु मसीह नाम में। डांटना मतलब ये बात नहीं है
दुष्ट आत्मा चले जाओ, दुष्ट आत्मा, ऐसा बोलना नहीं है। पवित्र परमेश्वर की आत्मा से इस शरीर में, इस कुर्सी, इस सिंहासन में परमेश्वर की आत्मा से भरकर यीशु मसीह का नाम में डालना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा से भर गया है प्रभु की दया, उसकी कृपा से पवित्र आत्मा को भर दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उंडेल रहा है, कलीसिया के ऊपर उंडेल रहा है, आपका ऊपर उंडेल रहा है। यीशु मसीह नाम में मैं आज्ञा दे रहा हूं, जितना लोग बीमार लोग देख रहे हैं, उन लोगों का ऊपर जो दुष्ट आत्मा फोराट कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा को मैं डांट रहा हूं। यीशु मसीह नाम में बीमारी लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने। हर एक सिकनेस स्पिरिट, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, यू स्पिरिट ऑफ डेथ, यू स्पिरिट ऑफ डीमन, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, यू स्पिरिट ऑफ फियर, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, यू स्पिरिट ऑफ फियर, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, आई कमांड यू गो आउट राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह नाम में मैं आज्ञा दे रहा हूं, परमेश्वर को भक्ति लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस नेम। यीशु मसीह को भक्त लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने। चंगा हो जाए इन जीसस ने। प्रभु आपका शक्ति, जितना लोग सुन रहे वीडियो, उन लोगों का जीवन में अपना शक्ति रिलीज किया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। सो तुरंत पत्रुस का सांस क्या हो गया है? ज्वर से, हाई फीवर, उधर लिखा है इंग्लिश बाइबल में हाई फीवर। हालेलुया। तो उसमें से क्या हो गया है? छुटकारा मिला है। मिलने के बाद क्या हो गया? तुरंत उठकर मतलब पढ़िए, तुरंत उठकर गया। हाँ, और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा, सृष्टिकर्ता की सेवा, जो चंगाई किया परमेश्वर को सेवा, प्रभु को सेवा। हालेलुया। उनको जीवन दिया, उनको उद्धार दिया, उनको चंगाई किया, उनको सृष्टि किया, इस धरती पे आने के लिए अनुग्रह दिया। हालेलुया। जीवन दिया। हालेलुया। सच्चाई परमेश्वर को सेवा कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग हालेलुया हमेशा हमारे हृदय में हमेशा हमारे हृदय में ये बात रहना चाहिए, यीशु मसीह, मैं तेरे गवाही के लिए जीने के लिए मेरे को चंगाई कीजिए प्रभु। मेरे को चंगाई करेंगे तो मैं गवाही हर जगह में मैं बोलता हूँ। हालेलुया। मेरे को आपके, मैं कहाँ जगह भी मैं जाऊँ, यीशु ने चंगा किया है। मेरा रिलेटिव्स के बीच में मैं बताता हूँ, यीशु चंगा किया है, यीशु चंगा किया है, यीशु चंगा किया है। हर दिन, हर समय, हर अंत तक मैं बोलता हूँ, यीशु ने चंगा किया है। यीशु मसीह, मैं आपके लिए बोलता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे को चंगाई कीजिए। ये सच्चाई प्रार्थना। हालेलुया। ये सच्चाई प्रार्थना है। हमारा गांव में बहुत गवाही को ऐसा मैं सुना है। एक भद्राचलम अडुल्लो, मतलब भद्राचलम ऐसे नामक के एक जगह में गांव का अंदर दुष्टात्मा पकड़ा हुआ, भयानक, पूरा बॉडी विष का साथ, मतलब सांप का विष का साथ भरा हुआ व्यक्ति, उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद हर डॉक्टर बोला है व्यक्ति मर जाएगा, थोड़े ही दिन में मर जाएगा। डॉक्टर से बोला है थोड़े दिन में मर जाएगा। पापा रो के बैठा है, बेटा रो के बैठा है, बेटे का अंदर एक बीमारी है, उसने बहुत रोके बैठा है। पापा मेरे को कैसे भी बचाओ पापा, मैं जीने के लिए आशा है पापा। लेकिन वो का शरीर पूरा विष से भर गया है, सांप के विष से भर गया है। सो कैसे है? उसने एक निर्णय लिया, यीशु मसीह, मैं अवस्था को मेरे को चंगाई करेंगे तो, आप मेरे को छुटकारा करेंगे तो यीशु मसीह, मैं आपके लिए जीऊंगा, हर जगह में मैं गवाही बताऊंगा। ऐसा उसने निर्णय लिया है। तुरंत एक मीटिंग में गया है, चंगाई पाया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर के लिए मेरा शरीर, परमेश्वर के लिए मेरा सोच विचार, यीशु के लिए मेरा परिवार, हालेलुया,
कैसे भी, मतलब यीशु के लिए मतलब ऐसा सब कुछ छोड़कर पास्टर का जैसा करना है, नहीं नहीं, जितना तक आपका अवकाश है, जितना तक यीशु के लिए करना है, उतना तक उसके काम में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कैसे भी किस काम के लिए बुलाया है यीशु ने, वैसा काम में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपके ऊपर जो बुलावट है, वो बुलावट का अनुसार उसकी सेवकाई सास ने, हालेलुया, कौन पत्रोस का सास ने यीशु को सेवकाई किया, वैसे भी हर एक व्यक्ति का ऊपर यीशु के लिए सेवकाई करने के लिए, हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग रीति से यीशु के लिए सेवकाई करने के लिए बुलावट है। हालेलुया, बुलावट है। हालेलुया। वो बुलावट के अनुसार मैं आगे बढ़ता हूं। पापा मेरे जीवन में सहायता कीजिए, मेरे जीवन में चंगाई कीजिए, मेरे जीवन में आशीष कर दीजिए। आपको बुलावट के अनुसार मैं जीता हूं, मैं आपको समर्पित करके जीता हूं, तुरंत चंगाई मिलने के लिए ये सच्चाई प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेवक हम ऐसा अनुग्रह में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारा क्या है, ध्यान रखा है। उधर हम యేసు ఏనే మన సొత్తై ఉండలేదు, హిందీలో ఏముందలాగా మన సొత్తై ఉండలేదు, ఆయన మనల్ని కొనుక్కున్నాడంట. హల్లెలూయా. मोल लिया है, यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, मोल देकर मोल लिया है, मोल देकर मोल लिया है. क्यों मोल लिया है? यीशु मसीह ने, पहले हम पाप में था, बंधन में था, श्राप की मार्गों में था, शैतान के जाल में था पहले, लेकिन अभी ने यीशु मसीह ने क्या किया है, पाप की सजा उसकी लहू देख के, उसका लहू, खुद का लहू हमारे लिए दे दिया यीशु मसीह. हाँ, उसने यीशु मसीह हमारे पाप की सजा उसके शरीर में स्वीकार किया करके मोल लिया. यीशु मसीह ने मोल लेकर क्या किया, हमको खरीद लिया. दाम देकर मोल लिया, दाम देकर मोल, दाम लेकर मोल लिया, देकर, सॉरी, हाँ, दाम देकर मोल लिया, दाम देकर मोल लिया, सॉरी, दाम देकर मोल लिया. यीशु ने लहू दे दिया हमारे लिए, हमको मोल लिया है, हमको खरीद लिया है. अभी हम किसका है? मैंने एक फोन खरीद लिया है. ये फोन किसका है? मेरा ही, और दूसरा को नहीं, मेरा ही, मैंने खरीद लिया. मैं अभी मेरा इच्छा के अनुसार मैं करता हूँ. मेरे को इच्छा है तो फोन बात करता हूँ, इच्छा नहीं है तो मैं इधर बाजू में रखता हूँ. मेरे को इच्छा है, मेरे को इच्छा के अनुसार करता हूँ, क्योंकि मैं क्या किया है, दाम देकर मोल लिया. यीशु मसीह भी हमको दाम देकर मोल लिया है यीशु मसीह. इसलिए इस शरीर को ऊपर चंगाई करना नहीं करना उसकी इच्छा है, उसको ही इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. हालेलुया. यीशु मसीह है इसके लिए बाध्यता. हालेलुया. जीसस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. यीशु मसीह है. हालेलुया. हमारा तबीयत के लिए कौन है? छोटे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आया, जिम्मेदारी किसका है? बच्चों को है, पापा को है. हाँ, मम्मी पापा को जिम्मेदारी, बच्चों को ऊपर कुछ नहीं. हालेलुया. क्योंकि वह ऐसे ही यीशु, इसलिए हम लोग चिंता में नहीं करने का. यीशु मसीह, हालेलुया, आपने बुलाया, मैं आपके लिए जी रहा हूँ. हालेलुया. मैं आपके लिए सेवकाई में करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ काम करूं, कुछ पढ़ाई करूं, मैं आपके लिए कुछ हाले आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए करता हूं. मेरा सोच विचार आपके लिए, मेरा शरीर आपके लिए, क्योंकि आप बसने के लिए है ना. हालेलुया. इस ऐसा यीशु के ऊपर, यीशु की इच्छा, इस प्लान्स के ऊपर आधारित हो गया जीवन में. यीशु रेस्पॉन्सिबिलिटी. हालेलुया. बीमारी आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स, पेन्स आए, ही इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. करता उसने है. हालेलुया. यीशु मसीह है रेस्पॉन्सिबिलिटी. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और एक क्वेश्चन देंगे इस समय में. पहला तीमोथी 4 अध्याय, सॉरी, पहला कोरिन्थी पुस्तक में 10 अध्याय 31, जल्दी, पहला कोरिन्थी पुस्तक 10 अध्याय 31, पहला कोरिन्थी पुस्तक में 10 अध्याय में 31. इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो. अरे
खाना भी परमेश्वर की महिमा के लिए। ये क्या बात है? खाना हम लोग मुंह से जो खाना खा रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। ये क्या बात है? हम गवाही बोल के परमेश्वर की महिमा ऐसे बोलते हैं, लेकिन खाना खा के परमेश्वर की महिमा के लिए, ये क्या बात है? इसलिए पौलुस भक्त थे इतना ज्ञान से बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज मतलब इसका अंदर क्या जो परमेश्वर में क्या खाना खाया है, ये खाना किसके लिए है? मैं हाँ, ये खाना पेट के लिए, सही बात है, ये खाना पेट के लिए, लेकिन ये खाना आपका महिमा के लिए। ये खाना में खाकर मैं क्या करना है? तंदुरुस्त बनकर क्या करना है? आपका काम करना है। जो नष्ट हो या लोगों को सुसमाचार बोल के मैं यीशु में बुलाना है। ऐसा मैं काम करेंगे तो मैं खाया है खाना, परमेश्वर को महिमा मिला है। मैं ये खाना खा के मैं ऐसा सोच जाए कि दिन भर क्या है फायदा, परमेश्वर की महिमा नहीं है। इसलिए आप खाना खा रहे, हम लोग इसलिए हम खाना खा रहे। हालेलुया। यीशु के लिए बोलो, कैसे भी यीशु का काम में आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। खाना खा के बोले, ये बात बोले, ऐसा बोलकर ऐसा काम में आगे बढ़ो। प्रभु मैं पानी पी रहा हूं तेरे महिमा के लिए, मैं खाना खा रहा हूं तेरे महिमा के लिए, मैं वस्तु को खरीद कर रहा हूं तेरे महिमा के लिए। हालेलुया। तेरे महिमा के लिए, तेरे महिमा के लिए सब कुछ। क्योंकि कोलोसी पुस्तक में एक बात लिखा है, सब कुछ सृष्टि किया। सूरज यीशु के लिए, धरती यीशु के लिए, धरती को जो अंदर यीशु के लिए, सब यीशु के लिए सृजा हुआ है। सृष्टि सब यीशु के लिए। क्यों? सृष्टि यीशु को आराधना कर रहे, सृष्टि परमेश्वर को आराधना कर रहे। नदियां, पहाड़ सब क्या कर रहे? परमेश्वर का। इसलिए सारे सृष्टि परमेश्वर के लिए सृष्टि हुआ। इसलिए हम खाना पीना कपड़ा सब परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऐसा हम बढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, बोलकर हम आगे बढ़ना चाहिए। जो यीशु को क्या करना है ऐसा कर कर हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर दिन एक नया व्यक्ति को सुसमाचार बोलना इतना उत्तम की श्रेष्ठ की बात है। आपका ज़्यादा पैसा है क्या आपका हाथ में? यीशु का राज्य के लिए दो। हालेलुया। आपके लिए बहुत बात है, थोड़ा लोग बोलते हैं बात शुरू करेंगे तो एंड, हालेलुया, कभी एंड करेगा उन लोग को मालूम नहीं है, इतना टाक्टिव है वो। यीशु के लिए खर्चा करो। हालेलुया। आपका पास क्या है? परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है वो टैलेंट यीशु के लिए खर्चा करो। हालेलुया। यीशु के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। सब कुछ यीशु के लिए इस्तेमाल करो। अपना परिवार देखभाल करो। हालेलुया। बच्चों को देखभाल करो, खाना अच्छा खाना दो उन लोगों को, अच्छा शादी करो। हालेलुया। सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ यीशु के लिए करो। हालेलुया। ये इसलिए हालेलुया क्या होगा? अच्छा तंदुरुस्त का साथ, अच्छा बातों में हम आगे बढ़ेगा। और एक बात वचन हम देखेंगे इस समय में, 1 तीमोथी 4:8 पढ़ेंगे। 1 तीमोथी 4:8 पढ़ेंगे। 1 तीमोथी 4:8। 1 तीमोथी पुस्तक में 4 में 8 पढ़ेंगे। पेज नंबर 290। पेज नंबर 290। हाँ 290। हाँ, हिंदी लोगों के लिए पढ़िए। क्योंकि देह की साधना से, हाँ, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। कम लाभ, थोड़ा ही लाभ। हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले को जीवन को भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस भक्त ने एक अच्छी बात यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। क्या ये बात? 8 में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना मतलब, हाँ, देह की साधना मतलब देह का साथ कुछ प्रैक्टिस करना, शरीर के साथ प्रैक्टिस करना। ये करेंगे तो लाभ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हालेलुया एक्सरसाइज वो मोड में लेके सकते हैं। एक्सरसाइज करो, कुछ क्या आएगा? कुछ लाभ है, शरीर के लिए कुछ लाभ है। एक्सरसाइज करो, कुछ अच्छा तबीयत है। एक्सरसाइज करने वजह से क्या मिलेगा? तबीयत है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर का साथ भक्ति करेंगे तो भक्ति के बारे में क्या लिखा है? सब बातों में लाभ है। हालेलुया। सब बातों के लिए, हाँ,
लाभदायक है, सब बातों के लिए लाभदायक है। सच्चा भक्ति, सच्चा विश्वास रखकर, ऐसा सच्चा भक्ति, सच्चा विश्वास रखकर परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो सब बातों में लाभदायक। आमीन, हालेलुया। सो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसके लिए अगेंस्ट नहीं है। एक्सरसाइज करने वजह से प्रभु के महिमा मिले। हाँ, प्रभु महिमा के लिए करना है। हालेलुया। योगा नहीं, एक्सरसाइज। योगा नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब एक्सरसाइज करने वजह से क्या आ जाएगा, हमारा शरीर में थोड़ा तंदुरुस्त मिलेगा। लेकिन ये कम लाभ है, उधर लिखा है, और एक बात पढ़ रहा हूं, उधर कम लाभ, क्योंकि देह की साध के कम लाभ है। कम लाभ, थोड़ा ही लाभ है। एक्सरसाइज वजह से थोड़ा ही लाभ है ना। सो बाद में क्या लिखा है, पर भक्ति सब बातों के लिए, भक्ति एक्सरसाइज वजह से कम लाभ है। इतना हमारा डॉक्टर से कोरोना का भी दवा भी नहीं निकाले, कोरोना भी नहीं है, और कुछ एड्स बोलो, कैंसर बोलो, और डेंगू बोलो, कोल्ड के लिए भी अभी तक दवा नहीं है, सही दवा नहीं है कोल्ड के लिए, है ना। देखिए, इसलिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो देह के द्वारा कुछ लाभ है, लेकिन परमेश्वर से अच्छा भक्ति करेंगे तो सब बातों के लिए लाभदायक है। मैं इसके लिए अगेंस्ट नहीं करना है, कर सकते हैं एक्सरसाइज, कम लाभ मिलेगा, करो, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। कम लाभ मिलेगा, करो, नो प्रॉब्लम, कम लाभ मिलेगा। लेकिन भक्ति जो कर रहे ना, यीशु से विश्वास के साथ भक्ति कर रहे ना, वो भक्ति सब बातों में सहायता लेकर आने वाला। सब अब्राहम को देखो, अब्राहम को बच्चा चाहिए, कितना उम्र में, 100 साल उम्र में बच्चे, 100 साल की उम्र में बच्चा कैसा है? कुछ एक्सरसाइज किया क्या? कुछ हेल्दी टिप्स टॉप्स नहीं इस्तेमाल किया है क्या? हाँ, कुछ आरोग्य के लिए कुछ पीना खाना ऐसा किया है क्या? अंदर जो अच्छे से वो बढ़ने के लिए सारा का अंदर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है क्या? कुछ नहीं। लेकिन अंदर जो ये कैसे बढ़ गया है, एक अच्छा भक्ति किया है। कौन सा भक्ति है? उधर लिखा है, कौन सा भक्ति किया है? उधर लिखा है, क्योंकि इस समय 8 में, क्योंकि इस समय के और आने वाला दिनों के इस समय और आने वाला जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर की प्रॉमिस, वादा। तो अब्राहम ने क्या किया है? 100 साल उम्र, बच्चा चाहिए 100 साल तक आ गया है। उसको बच्चों कैसा आया? शरीर का साधना नहीं किया है। परमेश्वर ने एक बात बोला है। कौन सा बात बोला है? वादा दिया है। ताराओं की जैसा, आसमान के ऊपर ताराओं की जैसा, समुद्र का जगह में जो रेती है ना, रेती का जैसा मैं आपको तेरा संतान दूंगा, तेरे को संतान, आपको मैं संतान बढ़ाऊंगा। ऐसा वादा दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वादा, प्रतिज्ञा दिया है। वो प्रतिज्ञा को ऊपर क्या किया है? विश्वास किया है। वही अच्छा भक्ति। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा ऊपर विश्वास किया है। विश्वास करने की वजह से शक्ति आया बॉडी में। वो शक्ति सारा का अंदर गया है, जो खराब हो गया तैली, गर्भ का तैली को ठीक किया है परमेश्वर की आत्मा। बाद में के तंदुरुस्त बन गया है, गर्भफल आने के लिए मौका मिला है, सामर्थ्य मिला है। इसहाक जन्मा हुआ 99 ईयर्स सारा को। हालेलुया। 100 साल का उम्र में कौन उत्पन्न हुआ है? इसहाक उत्पन्न हुआ है प्रभु की दया से। ये कैसा हुआ? कुछ डॉक्टर्स का विषय नहीं है, कुछ शरीर का साधना भी नहीं है। किसकी वजह से है? प्रॉमिस, प्रतिज्ञा के ऊपर। हालेलुया। इसलिए अच्छा भक्ति करने वाला जीवन में सच्ची में अच्छा भक्ति करने, अच्छा भक्ति, हालेलुया। मैं ये अच्छा भक्ति करने के मैं नंबर 1 ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये अच्छा भक्ति करने में मैं भी डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा भक्ति के लिए। साधना में शरीर का साधना नहीं, अच्छा भक्ति का विषय में मैं भी साधना कर रहा हूँ। मैं परिपूर्ण अच्छे भक्ति हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो हालेलुया। इसलिए परिपूर्ण भक्ति कैसे करना है? 7 वचन में जाएंगे एक बार। 7 वचन में परिपूर्ण भक्ति। पर अशुद्ध और गुड़ियों की हाँ, कहानियों से अलग रहना चाहिए।
इसमें से शामिल हो जाता भक्ति कैसे आएगा? हाँ, मैं अभी तक सोचना नहीं है बूढ़ियों की सी कहानी, बूढ़ियों की इस कहानी क्यों ऐसा लिखा है मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि बूढ़ा वो लोग या लोग है वो बहुत लोग कहानी बोल सकते हैं वो लोग, हालेलुया। इसलिए ध्यान से रखना है। इंग्लिश తెలుగు బైబిల్ ముసలమ్మ ముచ్చట్లు అని రాసి ఉంటుంది కదా, రాయి చదువు। यहाँ लिखा है 7 वचन में, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी से अलग रह और भक्ति की साधना कर। कौन से क्या साधना कर? भक्ति की साधना कर। हालेलुया। भक्ति की साधना करना है, क्योंकि भक्ति में साधना करेगी तो भक्ति में बढ़ जाएगा। अभी तक हम यीशु में आया है, यीशु हमारे जीवन में आया है, बस हो गया नहीं। भक्ति में बढ़ने के लिए कुछ साधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए भक्ति में बढ़ना। हम लोग भक्ति में बढ़ने के लिए प्रभु की दया से मैं और सिस्टर यहाँ से शनिवार को दिन में छोटे बच्चों को भी छोड़कर उधर बम्बई में जाके बाइबल कॉलेज ही फिनिश किया है प्रभु की दया से, उसकी महा अनुग्रह की वजह से। 5 साल बाइबल ट्रेनिंग हुआ है उसकी दया से। हालेलुया। मतलब क्या किया है? ये लोकल ट्रेन में जाके इतना रश में जाके, एक बार सिस्टर मेरे से पहले ही मेरे को लोकल ट्रेन मिस हो गया, मेरे दूसरा हालेलुया स्टेशन में थाने स्टेशन में मिल गया दोनों। ये क्या किया? ये भक्ति साधन किया है। साधन करके कैसे भी 5 साल में ट्रेनिंग हो गया प्रभु की दया से। मतलब ये भक्ति के लिए साधन करना चाहिए। कुछ वचन पढ़ने के विषय में 10 अध्याय में पढ़ूंगा, उपवास पकड़कर मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं दिन में हालेलुया, हफ्ता में 2 दिन उपवास पढ़ूंगा। हालेलुया। एक दिन उपवास पकड़ूंगा, उपवास के साथ में पढ़ूंगा मैं। हालेलुया 10 अध्याय पढ़ूंगा। हालेलुया। ऐसे कैसे भी एक अध्याय साधना करना चाहिए। आपको जोर आशा है और बहुत आशा है तो बाइबल कॉलेज भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ऐसा साधन करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब इसके लिए साधन करना चाहिए। साधन करेंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति में बढ़ जाएगा। भक्ति में बढ़ जाएगा तो हर बातों में लाभदायक है। हर बातों में लाभदायक है। थोड़ा बातों में लाभदायक है, थोड़ा बातों में लाभदायक नहीं। अच्छा भक्ति करो। हालेलुया। अच्छा भक्ति करने में है। इसलिए हालेलुया शरीर की साधना से थोड़ा लाभ है। भक्ति करने में ज्यादा लाभ है। ऐसा वादा बहुत है। देखिए हमारा चंगाई के लिए एक वादा बहुत हुआ। उसके कोड़े काने वजह से हम चंगा हो गए हैं। ऐसा एक वादा है। वो वादा को ऊपर ध्यान रखकर, प्रार्थना रखकर भक्ति करना, हालेलुया एक वादा है। हालेलुया। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ ऐसा बोला है हमारा परमेश्वर। ये एक वादा है। एक वादा को ऊपर विश्वास रखना, ऐसा वादों को लेना, ऐसा वादों को विश्वास रखना, ये भी एक अच्छा भक्ति है। हालेलुया अच्छा भक्ति है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, हमारा सोच विचार को ऊपर रखते हैं, न्यूज़ के ऊपर ध्यान। लेकिन परमेश्वर का वादा है, अब्राहम को जैसा दिया वादा है, वह वादा बहुत वादा है हमारे लिए बाइबल का अंदर। तेरे को चंगाई करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, यहोवा राफा परमेश्वर मैं हूँ ऐसा बोला है। उसका कोड़े काने वजह से चंगा हो गया है। एक वादा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा वादाओं को हम पकड़कर हालेलुया ऐसा भक्ति में, सच्चा भक्ति में, अच्छा भक्ति में हम आगे बढ़ जाए तो सब बातों में हमको क्या मिलना है? लाभ है। सब बातों में हमको लाभ है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया। देखिए हालेलुया हमारा परमेश्वर अच्छा तबीयत देने के लिए हमारा परमेश्वर को इच्छा है। हालेलुया हमको हालेलुया, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर की बसने के लिए, हमेशा परमेश्वर रहने के लिए, इस शरीर का अंदर जो आत्मा रखा है वो आत्मा में मिलकर हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए इस शरीर का साथ परमेश्वर को महिमा करना है हम लोग। इसलिए शरीर का ऊपर मतलब हमको अच्छा तबीयत देने के लिए, तंदुरुस्त देने के लिए परमेश्वर को भी इच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। प्रार्थना में सभी लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, नासरी यीशु पवित्र नाम में हर एक परिवार का अंदर प्रभु परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए हर एक शरीर को आपने सृष्टि किया, सृजन किया परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आपने बुलाया परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए हर एक शरीर को, हालेलुया, हर एक व्यक्ति को आपने बुलाया परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, आपका शरीर, हर एक शरीर को चंगाई मिले इन जीसस क्राइस्ट ने। नासरी यीशु पवित्र नाम में हर एक शरीर को चंगाई मिले, हर एक संकट दूर हो जाए, हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए इन जीसस ने। हर प्रकार की दुष्टता स्वभाव यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए इन जीसस ने। क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर रहने के लिए एक जगह है। अपना शरीर, अपना सोच विचार हमेशा परमेश्वर के लिए, हालेलुया, जीने के लिए एक लाइफ है आपने परमेश्वर ने आपको दिया है। यीशु के लिए जीने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए एक लाइफ, दो लाइफ नहीं, एक लाइफ परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए आपको शरीर तंदुरुस्त में रहने के लिए, आरोग्य का साथ रहने के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए, हर दिन अच्छा तबीयत में आगे बढ़ने के लिए, तंदुरुस्त में आगे बढ़ने के लिए, संपूर्ण स्वस्थता के साथ आरोग्य में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में चंगाई किया परमेश्वर को धन्यवाद। अब अपना शरीर, हमारा शरीर का ऊपर ध्यान रखा है, यीशु को धन्यवाद करेंगे। हमारा सिर से लेकर पैर तक, हालेलुया, अशुद्ध आत्मा नहीं रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा हर दिन काम कर रहा है। हमारे सिर से लेकर पैर तक पूर्ण, हालेलुया, आरोग्य के साथ हालेलुया रहने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने सोच किया है, काम कर रहा है। कहाँ जगह भी दुष्टता काम नहीं काम करने का, हमारे मन में, सोच विचार में, दिल में पाप नहीं आने के लिए, अपवित्र सोच विचार भी नहीं आने के लिए पवित्र आत्मा संभाल रहा है। यीशु मसीह नाम में संभाल रहा है। आपको बच्चों का अंदर यीशु में ध्यान नहीं रख रहे, आपका परिवार, पति और पत्नी यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बच्चों को पीछे और बीमारी को लेकर आया, और दुष्ट स्वभाव को लेकर आया, आपको बच्चों को पीछे और पति को पीछे, पत्नी को पीछे, परिवार में वो सही रीति से आगे नहीं बढ़ रहे, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा काम कर रहे, वो दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, अभी जाओ इन जीसस नेम। Leave my people in Jesus Christ's name. Leave my people in Jesus Christ's name. Hallelujah. नासरी यीशु पवित्र नाम में सातान स्वभाव में से छुटकारा मिले इन जीसस नेम। सातान प्रभाव में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। सातान खैर कार्यों में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, यीशु मसीह सारे महिमा आपको देते प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवारों में चंगाई कार्य किया है प्रभु, धन्यवाद। हर एक परिवार में प्रभु शरीर में तंदुरुस्त दिया है प्रभु, धन्यवाद। सब बातों में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा यीशु मसीह का पवित्र, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति अभी सदा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।